students, hope you all are doing well. In this video today we will cover the last part of our third chapter, two stories about flying. इसका जो second part है black aeroplane, आज हम लोग इसका last part cover करेंगे. Already we have discussed 2 pages of the black aeroplane and आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे एंड वी विल सी कि कैसे ये स्टोरी जो है वो आगे मूव होता है और कैसे फिनिश होता है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ टर्न विथ मी टू पेज नंबर 38. आज हम लोग पेज नंबर 38 से लास्ट सेकेंड लाइन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लास्ट सेकेंड लाइन. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. यानी कि पायलट जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि आधे घंटे तक 30 मिनट्स तक भी ये जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो कहाँ था, वो उनके सामने था, इस ओल्ड डकोटा के सामने फ्लाई हो रहा था. नाउ पेज नंबर 39 से हम लोग देखेंगे. नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर. अब यहाँ पे इस ओल्ड डकोटा में बहुत ही थोड़े फ्यूल बचे हुए थे. ओनली लेस फ्यूल, बहुत ही कम मात्रा में जो फ्यूल थे वो यहाँ पे थे. एंड वो भी कितने देर फ्लाई कर सकता था ये ओल्ड डकोटा, ओनली फॉर 5 to 10 मिनट्स. तो ये भी एक खतरे की निशानी थी कि अभी पता नहीं डेस्टिनेशन कितना दूर है, कब लैंड करना है ये भी पता नहीं है. और फ्यूल टैंक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि वो पहले ही जो सेकेंड लास्ट इनका जो फ्यूल टैंक था उसमें ये स्विच ओवर कर चुके थे. जैसे हमारा स्टोरी स्टार्ट हुआ उस समय हम लोगों ने देखा. अब यहाँ पे ये एक और समस्या आ जाती है कि अभी जो इनका ओल्ड डकोटा है वो केवल कितने देर तक फ्लाई कर सकती थी, 5 or 10 मिनट्स तक आसमान में फ्लाई कर सकती थी. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. यानी कि अब इन्हें जो है काफ़ी फ्राइटेंड ये फील हो रहा है, इन्हें काफ़ी डर लग रहा है कि अगर क्या होगा, ईंधन जो है अचानक से अगर ख़त्म हो जाती है. ये एक सेफ निशानी था कि वो एक स्ट्रेंज एरोप्लेन इन्हें इनका साथ दे रहा था. तो हो सकता है वो काफ़ी टैलेंटेड पायलट रहा होगा, काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट रहा होगा. इन्हें तो अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मन ही मन इनको अभी एक दूसरा डर सता रहा है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 to 10 मिनट्स. 5 या 10 मिनट्स के बाद क्या होगा, क्योंकि हमारे प्लेन में अभी तो फ्यूल है नहीं. बट देन अब उसके बाद अचानक क्या होता है, ही स्टार्टेड टू गो डाउन. यानी कि वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो नीचे जाने लगा. एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. यानी कि यहाँ पायलट भी है, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को ये फॉलो करने लगे. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of light in front of me. अब suddenly अचानक ये बादलों से बाहर आ जाते हैं. Came out of the clouds यानी जो घने बादल थे उसके बाहर आ जाते हैं. And saw 2 long straight lines. अब इनको सामने क्या दिखाई देता है, 2 लंबे स्ट्रेट लाइंस दिखाई देते हैं सामने. तो रात में अक्सर जो रनवे होता है उस पर लाइट लगे होते हैं और पायलट को उस लाइट को फॉलो करते हुए उन्हें जो उनका जो प्लेन होता है वो लैंड कराना होता है. तो इन द सेम वे इन्हें सामने क्या दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट दिखाई दे रहे हैं इनके सामने. इट वॉज ए रनवे. तो वो क्या था, रनवे था जहाँ पे प्लेन लैंड होता है वो था. एंड एयरपोर्ट. तो इनको अब इन्हें थोड़ा ऐसा रिलीफ फील हो रहा है. अब यहाँ पे क्या आ गया, रनवे आ गया. एंड एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. यानी अब इन्हें लगता है चलो अब मैं क्या हूँ, अब मैं सेफ हूँ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. अब ये सोचते हैं कि चलो अब देखते हैं कि भाई मेरा फ्रेंड जो हमें यहाँ तक गाइड करके लाया है वो कहाँ है. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. यानी कि वो टर्न करते हैं देखने के लिए कि वो ब्लैक एरोप्लेन जिसमें कोई भी लाइट्स नहीं था, ओनली पायलट का चेहरा दिखाई दे रहा था, वो प्लेन कहाँ है. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, नोबडी वॉज देयर. स्काई कैसा था, बिल्कुल ही एम्प्टी था, वहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं था. देयर वॉज नथिंग देयर. वहाँ पे कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. यानी कि वो जो काला एरोप्लेन था, वो ब्लैक एरोप्लेन था, वो कम्प्लीटली वहाँ से
चला गया था, वहाँ पे था ही नहीं, वो कहाँ गया, वो डिसअपियर हो चुका था। ओके, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। अब यहाँ पे पायलट जो है वो चारों तरफ वो देखने की कोशिश किए होंगे, ओके, लेकिन उन्हें कहीं भी वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। ओके, अब ये क्या हो जाते हैं, सेफली लैंड हो जाते हैं। एंड आई वॉज नॉट सॉरी मीन्स किसी चीज़ का परवाह बिना किए हुए। ओके, अब ये सोचते कि ये तो काफ़ी हैप्पी थे, ये सेटिस्फाइड थे कि चलो मेरे पास फ्यूल भी उतना सफिशिएंट नहीं था, एंड मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे रेडियो था, कंपास था, वो सभी डेड हो चुके थे। तो इन्हें काफ़ी वो हैप्पी फील हो रहा था। तो ये बिना किसी चीज़ का परवाह किए हुए एक संतुष्टि भरे माइंड से काफ़ी हैप्पीली वहाँ से आते हैं। ओके, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो ये कहाँ पे लैंड हुआ था, ओल्ड डकोटा कंट्रोल टावर के पास। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के बारे में सोचे हुए उससे वो बाहर आते हैं। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। यानी कि बिना किसी का परवाह किए हुए वो वहाँ से आते हैं एंड किसके पास जाते हैं, एक लेडी के पास जाते हैं। तो वहाँ पे जो कंट्रोल जो सेंटर था वहाँ पे एक पहले से एक लेडी थी, एक वुमेन थी, उसके पास ये जाते हैं। क्यों, टू इंक्वायर, उससे पूछने के लिए, वेयर आई वाज। तो इन्हें भी पता नहीं था कि ओके वेयर आई एम, इन्हें पता नहीं था। तो ये लेडी से पूछने के लिए जाते हैं कि वेयर आई वाज। तो वहाँ का इन्हें पूछना था, एड्रेस वगैरह जानना रहा होगा। एंड हु द अदर पायलट वाज, और उनको ये भी जानने की इच्छा थी कि ये कौन था जो मेरा हेल्प किया। हु वाज द पर्सन हु हेल्प मी इन दिस स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में मेरा मदद करने वाला आखिर वो शख्स कौन था, जो दूसरा पायलट। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। तो ये उससे क्या कहना चाहते थे, उसे तहे दिल से उसे थैंक यू बोलना चाहते थे, क्योंकि ये सेफली लैंड हो चुके थे। तो ये सब चीज़ जानने के लिए वो कंट्रोल रूम में जाते हैं। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अब ये जो है वहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर पे जो लेडी बैठी हुई थी वो काफ़ी स्ट्रेंजली देखती है इन्हें, और फिर वो हंसने लगती है। ओके, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, वो पूछती है अब देयर इन दिस स्टॉर्म, और वो भी इस घने बादल में, घने तूफान में, दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट। और वो फर्दर इन्हें बताती है कि आज रात इस बादल में कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। और फर्दर वो बताती है कि आप ही का केवल ये जो प्लेन था जो मैं देख पा रही थी, कहाँ पे, रडार पे। तो रडार क्या है, ए सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स, जो रेडियो वेव्स की मदद से ये क्या करता है, फॉर फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, जो स्काई में जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें नहीं दिख पाते हैं नीचे से, जैसे शिप्स वगैरह हो गए या प्लेन हो गए, तो उस चीज़ों को फाइंड करने के लिए रडार जो है, जितने भी प्लेन्स फ्लाई होते हैं आसमान में, तो वो सब रडार के नज़र में होते हैं। तो रडार पे जो है इनका प्लेन दिख रहा था। ओके, तो हम कह सकते हैं, जैसे हिंदी में अगर हम कहें तो चलते जहाज या उड़ते विमान आदि की स्थिति पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का जो उपयोग करने वाली जो उपकरण होती है या प्रणाली होती है, उसे हम रडार कहते हैं। तो उस रडार में कौन कौन से फ्लाइट उड़ रहे हैं, कहाँ पे हैं, तो उस चीज़ों को पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये वुमेन कह रही है कि मैं केवल रडार पे आप ही का प्लेन मैं देख पा रही थी, वहाँ पे दूसरा कोई भी प्लेन मुझे नज़र नहीं आया। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब यहाँ पे ये पायलट जो है वो सोचने लगता है, हु हेल्प मी टू अराइव देयर, कौन मुझे यहाँ तक आने में हेल्प करता है। सेफली मीन्स इनको कोई होप नहीं था, इनके पास फ्यूल नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट सब डेड थे। ओके, तो ये कह रहे हैं विदाउट ए कंपास भी नहीं थे, एंड रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, यानी कि मेरे टैंक्स में उतने सफिशिएंट फ्यूल भी नहीं बचे थे कि मैं ज़्यादा देर तक फ्लाई कर सकता था। तो उतने सफिशिएंट फ्यूल में उतने जितना मैं उड़ सकता था उतने ही फ्यूल के अंदर मैं यहाँ पे सेफली यहाँ पे लैंड कर पाता हूँ। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, हु वाज द पर्सन हु हेल्प मी, ये सब चीज़ जो है पायलट जो है वहाँ पे जानना चाह रहे थे। हु वाज द पायलट
ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन थे, वो पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, वो जो स्टॉर्म में मेरे साथ उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, और जिसमें क्या थे, कोई भी लाइट्स नहीं थे। तो ये जो है यहाँ पे वो जानना चाहते थे, यहाँ पे पायलट जो है वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर वहाँ पे था कौन जो मुझे यहाँ तक सेफली अराइव होने में मदद किया। तो स्टूडेंट्स हम कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कंक्लूज़न नहीं है। ओके, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन रहा होगा वो क्या था ये कहना बहुत ही मुश्किल है। माइट भी वो हो सकता है एलियन हो सकता है, या डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है, मींस गॉड के द्वारा भेजा गया कोई मैसेंजर जो होता है, जो हम किसी भी मुसीबत में होते हैं तो गॉड जो है वो किसी न किसी रूप में आते हैं हमें हेल्प करने के लिए। लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ जो है वो नहीं दिया जा सकता है, या हो सकता है ये हेलुसिनेशन हो सकता है। दैट मीन्स जब इंसान जब काफ़ी डरा हुआ होता है, जब हमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ दिखने लगता है या महसूस होने लगता है, फील होने लगता है, तो हम किसी भी चीज़ को हम जैसे होता है ना भ्रम मान लेना, तो ये भी हो सकता है। तो एक्चुअली वहाँ पे क्या था ये बताना बहुत ही मुश्किल है। सो नो कंक्लूसिव साइंटिफिक स्टेटमेंट कैन बी गिवन, but the writer leaves for us to assume, to make assumptions. ओके, ये हर स्टूडेंट्स पे अलग अलग डिपेंड करता है कि आप क्या अज्यूम करते हो, तो वो राइटर जो है वो आप पे छोड़े हैं। लेकिन द मैसेज दैट नरेटर वांटेड टू कन्वे टू हिज रीडर्स वाज टू नेवर लूज होप इन द मोस्ट होपलेस सिचुएशन। राइटर जो है बस एक मैसेज जो है वो कन्वे यही करना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपना जो उम्मीद है वो नहीं खोना चाहिए, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो। द नरेटर वॉज रियली इन सच ए होपलेस सिचुएशन व्हेन ही लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ पेरिस कंट्रोल। तो जब वो पेरिस कंट्रोल से कॉन्टैक्ट उनका ख़त्म हो जाता है तो वो बिल्कुल जो है वो हेल्पलेस हो जाते हैं। एंड ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट्स वेर डेड। एंड फर्दर हमें ये भी देखते हैं कि उनका जो है वो सारा इंस्ट्रूमेंट्स जो था वो सब कुछ डेड हो जाता है। इट वॉज द मिस्टीरियस पायलट। तो यहाँ पे कौन था जो उनको हेल्प किया? मिस्टीरियस पायलट हु हेल्प्ड हिम एंड गेव हिम ए होप टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में इन्हें सर्वाइव करने के लिए वो जो मिस्टीरियस पायलट था वही हेल्प किया। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल ये एक फिक्शन था, मिस्टीरियस स्टोरी था, इसलिए इसका कोई भी हमने आपको पहले ही कहा कि इसका कोई भी कंक्लूसिव साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है। ओके, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या अज्यूम करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो स्टोरी है वो एंड हो जाता है। द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पोम, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।